आप सब खैरियत से हो? जी सर। मजे में हो? जी सर। सब ठीक है? जी सर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेंटल इलनेस। क्या है? तो आप में से मुझे कोई मेंटल इलनेस की मीनिंग बता सकता है? जी सर। क्या मीनिंग है मेंटल इलनेस? ज़हनी तौर पे ज़हनी तौर बीमार। ज़हनी तौर शाबाश। चलो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, ठीक है? जी सर। हर कोई इंसान लाइफ में तरक्की चाहता है, खुशहाली चाहता है। तरक्की इसलिए चाहता है कि वो लाइफ में खुश रहे, खुशहाल रहे, ठीक है? लेकिन तरक्की और खुशहाली तब तक नामुमकिन है जब तक इंसान ज़हनी तौर फिट ना हो। अगर कोई इंसान लाखों करोड़ों रुपया कमाता है लेकिन लास्ट पे उसकी सेहत जो है ज़हनी तौर वो बीमार हो जाता है तो वो सारा बनी बनाया काम जो है उसका बिगड़ जाता है, उसके रिश्ते बिगड़ जाते हैं, उसका पैसा जो है बर्बाद हो जाता है, उसकी सेहत बिगड़ जाती है। क्योंकि जब उसके इमोशंस बिगड़ जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं तो सब कुछ जो है ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मेंटल इलनेस को समझने से पहले, सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस को समझने से पहले, टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस को समझने से पहले, ट्रीटमेंट फॉर मेंटल इलनेस को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है? चलो मैं आज आपको एक मिसाल के ज़रिए मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश करूंगा। एक मुल्क में एक ताकतवर बादशाह रहा करते थे, काफ़ी मशहूर थे, शोहरत याफ्ता थे, लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि उसके पास काफ़ी माल व दौलत थी, ताकतवर फौज थी। लेकिन अचानक वो ज़हनी तौर बीमार हो गई। जब वो बीमार हो गए तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो उसका बिजनेस था वो ठप हो गया। जब मुल्क की मईशत तबाह व बर्बाद हो गई तो जो फौज उसके पास थी वो कमज़ोर पड़ गई, जिसकी वजह से मुल्क में अंदरूनी तौर और बैरूनी तौर मुल्क पर हमले होने लगे, बगावत होने लगी। तो धीरे धीरे जो है उसकी फ़ौज कमज़ोर होने के साथ साथ जो है उसके मुखालिफ हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी सीट जो है, कुर्सी जो है वो चली गई। जब उसकी कुर्सी चली गई तो उसके पास जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी भी चली गई। नतीजा ये निकला कि एक बादशाह जो है चंद सालों में सड़क पर आ गया, यानी भिखारी बन गया। तो आपने समझा होगा कि मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस कितनी है। अगर इंसान ज़हनी तौर फिट हो तो एक भिखारी बादशाह बन सकता है, अगर इंसान ज़हनी तौर मरीज़ हो तो एक बादशाह जो है वो भिखारी बन सकता है। मेंटल हेल्थ के ज़रिए ही हम अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकते हैं, अपने स्ट्रेसेस को कोप कर सकते हैं और जो हमारी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में होती है उनको हम मीनिंगफुल बना सकते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि इम्पोर्टेंस कितनी है मेंटल हेल्थ की। तो अब मैं आपको पूछूंगा सवाल, ठीक है? आप सब रेडी हो? सादिया आप खड़ी हो जाओ, आप मुझे मेंटल हेल्थ की मुख्तसर अहमियत बताओ, एक जुमले में मुझे बताओ। मेंटल हेल्थ से हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं और मेंटल इलनेस से हम ज़िंदगी में नाकाम हो सकते हैं। शाबाश शाबाश। चलो अब हम मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर को समझते हैं। मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर ऐसी कंडीशन को कहते हैं जो हमारे मूड, हमारी थिंकिंग या हमारे बिहेवियर को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, जिससे हमारी ज़िंदगी जो है नाकाम हो जाती है, ख़राब हो जाती है या बर्बाद हो जाती है, ठीक? चलो अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस कौन कौन है। क्लिनिकल डिप्रेशन, एग्जाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD, ऑटिज़म है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है यानी PTSD, ठीक है? अब हम जानते हैं मेन रीजंस ऑफ मेंटल इलनेस या काजेज ऑफ मेंटल इलनेस। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम सारे जो रीजंस है काउंट नहीं कर सकते, हम चंद जो है फ्यू जो है वो काउंट कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस इन ब्लड रिलेशनशिप, हेरिडिटी की वजह से भी कोई मेंटली इल हो सकता है, या किसी की लाइफ जो है वो स्ट्रेसफुल हो सकती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है और वो उसकी लाइफ जो है स्ट्रेसफुल बन सकती है, या किसी का कोई अपना जो है वो फोत हो जाता है, या किसी का डाइवोर्स हो जाता है, क्लोज रिलेशनशिप में किसी का ब्रेकअप हो जाता है, या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो है किसी की ब्रेन इंजरी हो जाती है, या वार लाइक सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। कोई अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करता है या रिक्रिएशनल ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस को जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिम्टम्स और साइंस ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है,
या बीमारी जो है यानी डिसऑर्डर जो है वो किस टाइप का है, बीमारी जो है वो किस टाइप की है, ये इसी पर डिपेंड करता है। तो हम चंद साइंस को जानने की कोशिश करेंगे, चंद सिम्टम्स को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला सिम्टम है फीलिंग सैड और डाउन, यानी इंसान हमेशा मायूस रहे, काफ़ी मायूस रहे। कन्फ्यूज्ड थिंकिंग, सोच इंसान की जो है वो कन्फ्यूज्ड हो, कभी जो मुकम्मल तौर पर जो सही फैसला ना ले पाए। रिड्यूस्ड एबिलिटी टू कंसंट्रेट की एबिलिटी जो है उसमें वो कम हो जाए। एक्सेसिव फियर्स एंड वरीज, काफ़ी वो जो है खौफ ज़्यादा हो, परेशान ज़्यादा हो। एक्सट्रीम फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, काफ़ी जो है वो खुद को जो कसूरवार महसूस करे। एक्सट्रीम मूड्स चेंजेस ऑफ हाइज एंड लोज, कभी वो ज़्यादा खुश रहे, कभी वो ज़्यादा मायूस रहे, यानी कभी उसका मूड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है, ठीक। विड्रॉल ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों से दूर रहना, एक्टिविटीज़ की तरफ कम तवज्जो देना, या जो है स्लीपिंग प्रॉब्लम्स उसमें आ जाना, थकावट ज़्यादा। अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल करना, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाना, सेक्स ड्राइव चेंजेस, एक्सेसिव एंगर यानी ज़्यादा गुस्सा करना, वायलेंस कर लेना, या सुसाइडल थिंकिंग, खुदकुशी के बारे में सोच लेना। ये चंद ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे हम एक मेंटली इल पर्सन को आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। सबसे अहम पॉइंट इसमें यह है कि हम एक मेंटली इल पर्सन को ट्रीट कैसे करें। तो फ्यू वेज़ है हमारे पास कि हम इस मेंटली इल पर्सन को ट्रीट कैसे करें। उनमें से है हॉस्पिटलाइजेशन, केस मैनेजमेंट, पीर सपोर्ट है, सपोर्ट ग्रुप है, सेल्फ हेल्प प्लान है। इन टर्म्स को हम अब अलग अलग करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत कम केसेस में हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर हम एक्यूरेटली मेंटली इल पर्सन को डायग्नोज कर सके, क्लोजली मॉनिटर कर सके, और अगर उसकी हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ जो है वर्सन हो जाए तो उसको हम मेडिकेशन के ज़रिए आसानी के साथ एडजस्ट कर सके, ठीक है। पीर सपोर्ट का मतलब है ऐसे अशख़ास से मदद लेना जो ऐसी ही बीमारी में पहले मुब्तला रहे हों, ठीक है। सपोर्ट ग्रुप का मतलब है ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो नॉन प्रोफेशनल तो हो, लेकिन इंसान की इस बीमारी को दूर करने के लिए वो अपने आइडियाज़ देते हैं, रिकवर होने के लिए वो आइडियाज़ को शेयर करते हैं, या उनमें से कोई ऐसा बंदा खुद हो जो ऐसी बीमारी में खुद मुलविस रहा। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो मेंटली इल पर्सन को कंपनी देने के ज़रिए ही विश्वास रखता है कि कंपनी देने से ही, प्यार मोहब्बत बांटने से ही, अपने आइडियाज़ बांटने से ये पेशेंट जो है रिकवर हो सकता है। एक और बेहतरीन तरीका है वो है सेल्फ हेल्प प्लान। सेल्फ हेल्प प्लान जो है एक यूनिक हेल्थ प्लान है, जिसमें ये जो इंडिविजुअल होता है, ये जो बीमार पेशेंट होता है, ये एक ऐसा प्लान बना देता है कि उसकी थिंकिंग जो होती है वो थिंकिंग को कैसे चेंज करे, अपने हैबिट्स को कैसे चेंज करे, जो उसको स्ट्रेस है वो स्ट्रेस को कैसे डाइवर्ट करे, जो उसको फाइनेंशियली स्ट्रेस है या कोई और स्ट्रेस है उसको कैसे डाइवर्ट करे। वो एक अपना नया जो है गोल सेट कर लेता है और उसी की ओर जाता है। बाकी जो अपने पास्ट को कैसे वो भूल जाए, उसके साथ जो हादसे होते हैं उन हादसों को कैसे वो भूल जाए, एक इंडिविजुअल प्लान बना देता है। उसमें उसको फैमिली की हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ती है, अपने फ्रेंड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक और तरीका है केस मैनेजमेंट, यानी एक शख्स बहैसियत एक मैनेजर इस शख्स की जो बीमारी होती है उसको अच्छी तरह एसेस करता है। एसेस करने के बाद फिर प्लान करता है। प्लानिंग के बाद वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को अपना कर इसकी रिकवरी को वो फैसिलिटेट करता है। अभी तक आपने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, मीनिंग ऑफ मेंटल इलनेस, टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस, कॉजेस ऑफ मेंटल इलनेस, ट्रीटमेंट फॉर मेंटल इलनेस, टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस। अब आपका असेसमेंट होगा। आप नदीम खड़े हो जाओ, आप मुझे टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस बताओ। क्लिनिकल डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर।